डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो हो गया। वेनेजुएला में स्ट्राइक और 2 से 3 जनवरी की रात सैन्य अभियान यानी कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाकर अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद वेनेजुएला ऑयल सेक्टर पर ट्रंप के कंट्रोल वाला बयान आया, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला से तेल लाने का जो प्लान है वो सफल हो गया है, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह भी बताया है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा तेल अब अमेरिका को भेजेगी, जिसे बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और इससे होने वाली कमाई पर ट्रंप खुद नियंत्रण करेंगे ताकि इसका इस्तेमाल अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के लोगों के हित में हो सके। ये तेल सीधे जहाज़ों से अमेरिका के अनलोडिंग डॉक पर लाया जाएगा। और इस फैसले के बाद खास तौर पर चीन को टेंशन हो गई है, क्योंकि अब तक ये वेनेजुएला से जो किफ़ायती दरों पर चीन तेल खरीदता रहा है, लेकिन अब ट्रंप की पहल से तेल बाजार में अमेरिकी नियंत्रण और नई कीमतों के साथ जो तेल उपलब्ध होगा, जिससे चीन को मिलने वाली छूट अब खत्म हो सकती है और उसके लिए तेल खरीदना महंगा या कठिन हो सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम से लगातार चीन की जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक चीन वेनेजुएला से रियायती दरों पर तेल खरीदता रहा है और उसका एक बड़ा हिस्सा चीनी बाजार में जाता था। लेकिन अब अगर वेनेजुएला का तेल अमेरिका की ओर मुड़ता है और वो भी बाजार कीमत पर बिकता है, तो चीन को सस्ता तेल मिलना मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप के इस कदम को सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि अमेरिका चीन रणनीतिक मुकाबले के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां पर ऊर्जा संसाधनों के जरिए वैश्विक ताकत का संतुलन बदलने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप की इस योजना से चीन समेत अन्य देशों के लिए तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दशक में चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार रहा है और अब यह आपूर्ति अमेरिका की ओर झुकती हुई नजर आ रही है, मुड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे चीन को सस्ता तेल मिलना कठिन हो सकता है। इसके अलावा कूटनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीतिक रूप से भी अमेरिका की वैश्विक ऊर्जा और भू राजनीतिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में है। हालांकि देखिए, आलोचक कहते हैं कि ये लंबे समय में अमेरिका के लिए जटिल परिणाम भी ला सकता है और वेनेजुएला में स्थिरता की कमी, निवेश जोखिम भरा और ज़्यादा चीन और ख़ासतौर पर रूस के लिए यहाँ पर कठिनाइयाँ या टेंशन आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं।